हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 12 में है या किसी भी स्टेट बोर्ड में क्लास 12 में क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप एनडीए या जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हो और आपके सिलेबस में भी अगर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हो और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाए हो, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में फंक्शंस को समझना चाहें कि सर हमारा फंक्शंस वन फंक्शन क्या होता है, ऑनटो फंक्शन क्या होता है। अच्छा, ठीक, हमारा फंक्शन वन क्या होता है और मेनी वन क्या होता है। हम लोग x के साथ देखने का कोशिश करते हैं कि वन क्या हुआ और मेनी वन क्या हुआ। हम y के फंक्शन से देखना चाहते हैं कि ऑनटो क्या हुआ और इंटो क्या हुआ। तो वन के साथ हो सकता है ऑनटो या वन के साथ हो सकता है इंटो। मेनी वन के साथ हो सकता है ऑनटो या मेनी वन के साथ हो सकता है इंटो। ये चार टाइप का फंक्शन होता है, वन ऑनटो या वन इंटो, मेनी वन ऑनटो या मेनी वन इंटो। बस इतना ही फंक्शन होते हैं। अब आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम लोग फंक्शंस को समझना चाहेंगे। देखिएगा यहां पे कुछ लिखा हुआ है रिमार्क करके, ये रिमार्क को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, समटाइम्स ए फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड ओनली। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, सिर्फ इतना डिस्क्राइब करेगा। नो डोमेन मेंशन्ड, वहां पे डोमेन मेंशन नहीं होगा। कहता है समटाइम्स ए फंक्शन डिस्क्राइब्ड ओनली बाय ए फॉर्मूला, एक फंक्शन का फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। इन सच केसेस द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तब हम ऐसे सेट में डोमेन क्या मान करके चलेंगे, रियल नंबर, फॉर विच द फॉर्मूला इज मीनिंगफुल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइंड किया है, यहाँ पे डोमेन मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डोमेन हम ये मान करके चलेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पे कौन कौन सा रियल नंबर रखे कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। नो डोमेन इज मेंशन्ड, तो लिखा हुआ है द फॉर्मूला इज नॉट मीनिंगफुल व्हेन द डोमेन इज 0। सर ये मीनिंगफुल नहीं होगा सर, कब? यहां पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है ना। अगर हम x माइनस 2 को रियल नंबर को 0 कर दें, मतलब इस पूरे टर्म को 0 कर दें, अगर हम यहां पे 0 कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0 ये मीनिंगफुल नंबर नहीं होता है, विच इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई इतना को 0 के बराबर कर दिए, मतलब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, x इज इक्वल टू अगर 2 रख देते हैं, x की जगह पे अगर 2 रख देते हैं तो 2 माइनस 2 कितने के बराबर होगा, 0, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाए। तो कहता है द फॉर्मूला इज नॉट मीनिंगफुल, द डिनोमिनेटर इज 0, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2। सो द डोमेन इज, इस x के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखो सर, सिर्फ और सिर्फ उस रियल नंबर से 2 हटा देना। इस रियल नंबर x क्या है, रियल नंबर, लेकिन x का वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहां पे कहता है सम टाइम आपके पास फंक्शंस गिवन होंगे लेकिन उसका डोमेन मेंशन नहीं होगा। तो डोमेन मेंशन नहीं होगा तो आपको यह सोचना होगा कि सर इसका डोमेन रियल नंबर होगा।
अब ये कौन सा वैल्यू में मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देगा? जब इसका डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, कोई नंबर नीचे डेनोमिनेटर जीरो हुआ तो उसको हम लोग इंफिनिटी लिख देते हैं। कहता है सो द डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं लिया जा सकता है? 2 नहीं लिया जा सकता। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि एक फंक्शन, एक रूल डिफाइन कर दिया कि g ऑफ x इज इक्वल टू इतना, यहां पे लिखा हुआ है रूट अंडर x प्लस 3। तो यहाँ पे नो डोमेन इज मेंशन, कभी कभी डोमेन मेंशन नहीं होता है तो हम इसका x का वैल्यू हम लोग समझ लेते हैं कि रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कहता है ए स्क्वायर रूट इज ओनली मीनिंगफुल नॉन निगेटिव नंबर्स। ये स्क्वायर रूट जो होगा ना वो हमेशा कब डिफाइंड होता है? सर स्क्वायर रूट के अंदर में जब वैल्यू लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के बराबर हो, यानी कि ये पॉजिटिव हो तो हमारा स्क्वायर रूट एक रियल वैल्यू देगा, नहीं तो वो एक इमेजिनरी वैल्यू देगा, और हम लोग रियल फंक्शंस का बात कर रहे हैं। तो कहता है x प्लस 3 का वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो कहता है कि सर जब हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? -3, यानी कि x का वैल्यू -3 रख सकते हैं, x का वैल्यू -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऐसे इंफिनिटी तक रख सकते हैं। तो कहां से स्टार्ट किया जा सकता है? -3 से कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक रख सकते हैं। तो यहां पे कहता है सो द डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या होगा? रियल नंबर, लेकिन x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? -3 के बराबर। यहां पे कहता है समटाइम्स ए फंक्शन इज डिस्क्राइब ओनली द फॉर्मूला एंड डोमेन इज फंक्शन इज नॉट एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब समझ में आया? अगर डोमेन नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम समझ लेंगे कि इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रिमार्क नंबर टू क्या कहता है? Usually the domain of real number of a function is an interval. The domain of real function is an interval for any two real numbers a comma b, जहां पे a is less than b है, be defined closed interval। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझ लेते हैं। यहां पे एक लाइन है, यहां पे a है और यहां पे क्या है? b है। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इसको डार्क करो सर। ठीक है, डार्क कर दिए। इसको भी डार्क करो सर। इसको भी डार्क कर दिए। मतलब इस सेट में a भी है, इस सेट में b भी है, और a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, वो सारे रियल नंबर इसमें बिलोंग करते हैं। तो यहां पे कहा जाता है कि इसको कैसे लिखा जाएगा सर? जब हम इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, तो इसका मतलब समझेंगे कि सेट के सारे एलिमेंट x हैं और x का एलिमेंट रियल नंबर है। सेट के सारे एलिमेंट x हैं और x का सारा एलिमेंट रियल नंबर है, एंड a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। इतना हो, मतलब a कॉमा b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x, और x क्या है? रियल नंबर, एंड a का वैल्यू बड़ा होगा a के बराबर या a से बड़ा होगा, x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू b होगा। तो हम इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इस इंटरवल में a भी है, b भी है, और a और b के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। सर ये ओपन इंटरवल क्या होता है? सर ये ओपन इंटरवल क्या होता है बतलाओ। चलिए ठीक है, बतलाते हैं। तो नोटिस करना, यहां पे ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि हम एक ऐसा लाइन बनाएंगे, ऐसा, यहां पे a कॉमा b लिख देंगे। हम ऐसा भी लिख सकते हैं a कॉमा b, तो इसको भी क्या समझा जाएगा? ओपन इंटरवल। एक नंबर लाइन बनाएंगे, रियल नंबर लाइन, यहां पे a लिखेंगे और यहां पे b लिखेंगे। सर ये a हमारा होलो होगा और b भी क्या होगा? सर होलो होगा। a भी होलो होगा और b भी होलो होगा,
ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट होंगे, सिर्फ ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, ना ही ए होगा और ना ही बी होगा, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट। तो कहता है ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी सच दैट, अब इसको कैसे लिखा जाएगा सर, एक सेट के अंदर में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस पूरे टर्म को लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक और प्रॉपर्टी है कि ये रियल नंबर तो हैं लेकिन ये सारे रियल नंबर ए से बड़ा है, ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, ऐसा कुछ है। ए से बड़ा रियल नंबर है और बी से छोटा रियल नंबर है, ए से बड़ा और बी से छोटा, तो हम ऐसे रियल नंबर्स को क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, इसको क्या कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या कहेंगे ओपन इंटरवल। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। थर्ड हमारा क्या होगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब राइट साइड में ओपन होगा सर, राइट साइड में ओपन होगा मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, अब मेरे को बतलाओ इधर क्लोज्ड होगा ना, क्लोज्ड है ना, और इधर क्या होगा, होलो होगा, इसका और इसके बीच के सारे एलिमेंट, ठीक है, लेकिन बी को छोड़ दो। इसको एक और टेक्निक से लिखा जा सकता है ना, यस सर, यहाँ पे क्लोज्ड करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे, लेकिन सर इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है और क्या लिखा हुआ है सर, एंड a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन b, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, मतलब इस सेट में a है, a से बड़ा सारा एलिमेंट है लेकिन b से छोटा सारा है, b के बराबर नहीं, तो राइट हाफ ओपन इंटरवल। हम लोग क्या देख रहे हैं, यूजुअली द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन is an interval for any two real numbers a and b, जहां पे a स्मॉलर होगा और b ग्रेटर होगा, we define पहला क्लोज्ड इंटरवल, फिर ओपन इंटरवल, फिर राइट हाफ ओपन इंटरवल, फिर लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब यहां पे a लिखा हुआ है, यहां पे b लिखा हुआ है, इधर क्लोज्ड है। इसको और एक टेक्निक से लिखा जा सकता है सर, यहां पे a और यहां पे b और यहां पे क्लोज्ड। जब भी इसका मतलब लिखा जाए तो ये सेट में ए है या नहीं है, सर ये सेट में ए नहीं है सर, इस सेट में बी है या नहीं है, यस सर इस सेट में हमारे पास बी है। तो सर यहां पे एक डार्क लाइन बना दे, जैसे ही डार्क लाइन बनाया तो ये क्या हुआ सर, ये सेट के अंदर के सारे एलिमेंट एक्स हैं और एक्स किसका एलिमेंट है, रियल नंबर, एंड ए से बड़ा है x और लेस देन और इक्वल टू b, वहां पे लिखा हुआ है वैसा, ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है। इनफाइनाइट इंटरवल, यहां पे a है और यहां पे इंफिनिटी है, सर ये ओपन इंटरवल में a और यहां पे इंफिनिटी है, ये भी ओपन, इसका मतलब a से स्टार्ट हुआ लेकिन कहां तक चला गया, इंफिनिटी तक चला गया, कहां तक चला गया, इंफिनिटी तक चला। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन a, इक्वल टू नहीं है सर, x का वैल्यू a से बड़ा है। जब हम सेट्स पढ़ाते हैं ना क्लास 11th में, तो उस समय भी ये टॉपिक आता है, हम समझ करके चल रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे और ऐसे सब कुछ बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज स्किप करने का कोशिश नहीं कर रहे। यहां पे अगर क्लोज्ड इंटरवल हो जाता सर, ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाता तो क्या हो जाता सर, ये डार्क हो जाता और कहां तक चला जाता है, इंफिनिटी तक, तो ये इक्वल टू हो जाता। यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, ठीक है सर।
फिर अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ रहता माइनस इंफिनिटी से माइनस ए ओपन इंटरवल, इसका मतलब ए यहां पे होता और इधर वाला एलिमेंट डार्क होता, इधर वाला, लेकिन ये होलो होता सर, ये होलो होता, ये डार्क होता या होलो, होलो। इस सेट को क्या लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन, x का जो रियल नंबर है वो छोटा है किससे, a से, ठीक है सर। लेकिन यहां पे अगर ऐसा क्लोज कर देता इसको क्लोज कर देता, तो इसको होलो ना करके क्या कर देते सर, डार्क कर देते, क्या कर देते, डार्क कर देते, और ये कहां तक चला जाता, माइनस इंफिनिटी तक, और ये इक्वल टू का साइन हो जाता, मतलब इस सेट में ए भी आ जाता। कुछ कुछ टाइम में रियल नंबर को किसके बराबर कहा जाता है, रियल नंबर को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी इधर, ये रियल नंबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो इंटरवल भी हम लोग समझ लिए। अगर फंक्शंस में डोमेन दिया हुआ है तो उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। तो ये सारी चीज समझने के बाद सर लीनियर इनइक्वेशन क्लास 11 का जब हम अपलोड करेंगे तो आप देख लेना, उसमें क्लासेस में इंटरवल्स को वहां पे बहुत अच्छा तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन अभी मेरा माइंड में ये है कि अभी हम लोग को फंक्शन सीखना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सीखना है। सर फंक्शंस का नाम याद करो, पहला क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट हमारा कांस्टेंट, दूसरा क्या है, आइडेंटिटी। कहता है लेट सी बी अ फिक्स्ड रियल नंबर, द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to c for all x belongs to real number is called constant function। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। मान लेते कभी कभी f of x is equal to यहां पे 7 लिखा हुआ, इस x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखो, जैसे हम 1 रखें, तो 1 रखे, यहां पे x है ही नहीं तो 7 होगा। जब हम 2 रखें तो 7 होगा। मतलब समझने का कोशिश करना कि ये डोमेन का वैल्यू रियल नंबर है, को डोमेन हमेशा 7 आ रहा है, मतलब एक रखिए माइनस प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी रखिए, कोई भी रखिए, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। आप कोई भी रियल नंबर रखो, डॉट में, रूट में, फ्रैक्शन में, कुछ भी रखो, रिजल्ट क्या आने वाला है, 7 आने वाला। तो कहता है कि इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा लेकिन इसका रेंज हमेशा क्या होगा, सी हो, मतलब कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सर f of x इज इक्वल टू एक्स, f of x इज इक्वल टू एक्स। मान लेते ये सेट हमारा x है और ये सेट हमारा y है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और यहां पे एक फंक्शन मैप कर रहा है f। यहां से कोई भी रियल नंबर उठाओ, जैसे 3 उठाए तो उसका इमेज 3 में बन जाए, इसका 4 उठाए 4 में बन जाए, 2.1 बनाएंगे तो 2.1 में इमेज चला। मतलब क्या कि सर अगर हम इस डोमेन में कोई रियल नंबर 1 रखे तो इसका जो इमेज आया ना सर 1 आया, अगर 2 रखे तो रिजल्ट क्या आया सर, 2 आया, 3 रखे तो रिजल्ट क्या आया सर, 3 आया, अगर √2 रखे तो रिजल्ट क्या आया सर, √2 आया, अगर 7/2 रखे तो 7/2 आया। मतलब जो डोमेन रख रहे हैं वही इमेज आ रहा है। तो कहता है द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब इसका डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन रियल नंबर था लेकिन रेंज उसका क्या था, कांस्टेंट c था। यहां पे डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो रेंज भी क्या है, रियल नंबर, ठीक है सर। अब मॉड्यूलस फंक्शन आता है।
तो मॉड्यूलस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन किया है प्लस माइनस एक्स में। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू को कैसे डिफाइन किया है, एक्स और माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कब लेना है, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, और एक्स का वैल्यू निगेटिव कब लेना है, जब निगेटिव क्या रहे, 0 रहे, 0 से छोटा रहे। मतलब मॉड के अंदर में अगर 4 है तो क्या 4 इज ग्रेटर देन 0 है, यस सर 4 इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन मतलब 4 रख देंगे। अगर ये -4 होता तो हमारा सेकेंड फंक्शन होता, और सेकेंड फंक्शन में यहाँ निगेटिव है और फिर x के जगह पे -4 लिखना पड़ता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, +4 इज कॉल्ड द मॉड्यूलस फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। मींस पॉजिटिव भी रखो तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी रखो तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Since the modulus function of every real number is a unique non-negative real number, यूनिक नॉन निगेटिव रियल नंबर देगा, यानी कि इसका डोमेन में आप रियल नंबर ले लो, क्या ले लेना है, यानी कि रियल नंबर मतलब -∞ से +∞ ले लेना है इसका डोमेन में, लेकिन इसका रेंज जो होगा ना वो पॉजिटिव से कहां तक होगा, मतलब 0 से कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब समझ गए होंगे कि इसका रिजल्ट 0 भी आ सकता है और क्या आ सकता है, +∞ तक। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, पॉजिटिव। 0 1 2 3 4 और पॉइंट वाले बीच में नंबर्स, ये सारे उसके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो पहला फंक्शन हम लोग क्या देखें, कांस्टेंट। दूसरा क्या देखें, आइडेंटिटी। थर्ड क्या देखें, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखा गया है, फिर से एक बार देखना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स क्लास 11th में लीनियर इनइक्वेशंस जब पढ़ाया जाता है वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं टीचर्स। यहाँ पे भी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, टेंशन ना लेना। एक्स का वैल्यू जब बड़ा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो इस फंक्शन को लिया जाता है, या x का वैल्यू जब निगेटिव रहे, 0 से छोटा मतलब निगेटिव रहे, तो हम ये फंक्शन को लेते हैं। हमेशा रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। रेसिप्रोकल फंक्शन। अब इसका डोमेन और रेंज क्या हो, तो कहता है द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। क्लियरली 1/x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। सर 1/x, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1/x। अगर हम x के जगह पे रियल नंबर रखें, क्या रखें, रियल नंबर, तो रियल नंबर में 0 भी ना होता है सर, होता है। तो अगर यहाँ पे हम 1/0 लिख दे तो ये नॉट डिफाइंड होगा ना, क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर डोमेन तो कुछ भी रख सकते हो सर, केवल इस टर्म को 0 मत होने देना। तो इस टर्म को 0 मत होने देना मतलब रियल नंबर में किसको हटा दो, 0 को। तो इसका डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर कोई भी रख सकते हो सर, सिर्फ किसको हटा दो, 0 को, ये रियल वैल्यू देगा, ठीक है। और आप जानते हो कि इसका डोमेन तो आप पता कर लिए कि डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर में किसको हटा दो, 0 को। अब इसका को डोमेन चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1/x, और इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, y, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x। जब हम इस पूरे टर्म को इधर लेकर के जाएंगे तो x इधर होगा और 1/y इधर होगा। अब सोचो ना सर, इस y में कौन कौन सा वैल्यू रखा जा सकता है, रियल नंबर, सिर्फ किसको हटा दो, 0 को। यानी कि इसका को डोमेन यानी कि रेंज क्या होगा सर, ऑल्सो सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे y रखा है, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू 1/y हुआ, और इस साइन को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये वाला जो साइन है ना, इस साइन को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। x डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर y एक्सेप्ट
व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो इसका रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर में सिर्फ 0 को हटा दो तो इसका रेंज हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग क्या देखें, कांस्टेंट। सेकेंड में क्या देखें, आइडेंटिटी। थर्ड में क्या देखें, मॉडुलस। फोर्थ में क्या देखें, रेसिप्रोकल। अब हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन को आप समझने का कोशिश करना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। कब, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 कब, 0 सर 0 कब, व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। x का वैल्यू वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो हम मान करके चलते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है सर, x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये 0 के बराबर होगा तो 0 तो रिजल्ट होगा, ये माइंड में चल रहा है, 0 के बराबर नहीं है और 0 के बराबर नहीं है और 0 से बड़ा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो मॉडुलस फंक्शन में याद करना कि अगर ये x 0 से बड़ा है तो इस x का वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा और यहां पे x लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू लेस देन 0 ले ले, लेस देन 0 ले ले, तो मॉड ऑफ x का आप डिफाइंड किए थे, क्या डिफाइंड किए थे कि इसका रिजल्ट x लिखा जा सकता है कब, जब x का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। माइनस x कब लिखा जा सकता है, जब इसका वैल्यू x इज लेस देन 0 हो, निगेटिव हो। आप निगेटिव बोल रहे हैं तो मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या लिखा जाए, माइनस x, और माइनस x डिवाइडेड बाई x करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। तो सिग्नम फंक्शन का खास बात क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव नंबर लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, जब 0 लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, जब निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -1। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ भी समझाएंगे सर आने वाले समय में। तो 5 हम लोग का सिग्नम फंक्शन समझ में आया। कहता है फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब, जब हम कोई भी डोमेन ले, पॉजिटिव डोमेन। 0 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, और जब निगेटिव लेंगे, 0 का वैल्यू, x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि निगेटिव लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। इसका जो डोमेन होगा ना सर, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 3 ही एलिमेंट होगा, 1, 0 और -1। तो सबसे पहले -1, 0, 1 लिखते। फर्स्ट में हमारा क्या था, कांस्टेंट। सेकंड में क्या था, आइडेंटिटी। थर्ड में क्या था, मॉडुलस। फोर्थ में क्या था, रेसिप्रोकल। 5 में क्या था, सिग्नम फंक्शन। अब आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। कैसा आता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में। तो सर इस x के जगह पे कौन कौन सा वैल्यू लिया जा सकता है, सर x के जगह पे रियल नंबर लिया जा सकता है, और वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या लिया जा सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर। निगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, सिंस निगेटिव रियल नंबर डू नॉट हैव रियल स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव ऑफ एक्स, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, 0 से प्लस इंफिनिटी। और 0 से इंफिनिटी में जब इसका रेंज निकाला जाएगा तो वो भी क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। रूट का तो 2 वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। इसका रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव पूरा रियल नंबर हो सकता है। फिर क्या आता है सर, स्टेप फंक्शंस, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0, 1, 2, 3। 2.01, ये 2 है,
0.01 इस आसपास में होगा। एंड 2.01 जो है उसका रिजल्ट क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। ये वैल्यू के सामने जो वैल्यू है उसको लिखा गया है। अच्छा, 2.01 को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया। ठीक है, तो सर ये 2.9 किसके करीब है सर, यहाँ पे है, तो इसका रिजल्ट क्या लिखना चाहिए, तो इसका भी रिजल्ट 2 लिखा जाएगा। इसके इधर लेफ्ट साइड में जो पार्ट सबसे बड़ा इंटीजर है, इसके पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर है, इंटीजर तो है लेकिन उस इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर तो है, ये साइड लेफ्ट साइड में इंटीजर तो है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, लेकिन वो सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, 2.9 में भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले हैं सर, -1.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। -1.3 इस जगह पे होगा और -1.3 इंटीजर सर इधर से देखना ना, इधर से बहुत सारा इंटीजर्स आ रहा है और उस सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर जो दिख रहा है ना, उस पॉइंट से उधर नहीं जाना है सर, उस पॉइंट से उधर नहीं जाना है सर, तो उस पॉइंट से उधर नहीं जाना मतलब इधर, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -2। इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे सर, -2। क्या लिखा हुआ है, -2। यस, अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। -1 लिखा हुआ है तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1। पॉइंट में इंटीजर्स नहीं लिखा जाता है, और अब वहां पे जहां पे लिखा है वो नंबर को ब्लॉक करेंगे, उसके वो साइड नहीं देखेंगे, उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे, और लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा उसको लिख देंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो कोई भी रियल नंबर होगा, x के जगह पे जो भी लिखा हुआ है वो रियल नंबर होगा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, जो x से अधिक नहीं होगा, और उसमें से इंटीजर जो होगा उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा उसको लिखेंगे। Thus, if f of x is equal to इतना, then clearly each x belongs to real number। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का z के बराबर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो डोमेन तो आप रियल नंबर रख लोगे, लेकिन रेंज हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा होगा रियल नंबर, और रेंज हमारा क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। यहां पे कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। क्लियरली यहां पे कहता है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 3। तो यहां पे क्या लिख रहा है, x इज इक्वल टू 2। 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो, तो इसके बीच में कितना नंबर होगा सर, यहाँ पे 2 है डार्क, यहाँ पे 3 है होलो, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 ही आएगा। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 8 हो गया ना, और 2 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। फॉर एनी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x, जिसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, नीचे से क्लोज नहीं कर रहे हैं, नीचे से क्लोज नहीं कर रहा, इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। 6.3 7 पॉइंट इतना। तो सर हम उस नंबर को ढूंढेंगे, सबसे पहले 6.3 को ढूंढें, तो सर 6.3 यहां पे हो गया मान लेते हैं, तो इधर 7 होगा सर, और इधर क्या होगा, 6 होगा। तो हम उसको ब्लॉक किए सर, और इसमें तो बहुत सारा इंटीजर है सर, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है,
ऐसा तो बहुत सारा इंटीजर है। वो सारे इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा उसके बाद करा जा रहा है। तो यहाँ पे 7 लिखाइए सर। यहाँ पे अगर 7.01 है, ये 7.01 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 7 है सर, और इधर 8 है सर, ये 9 है सर, ये 10 है सर, ये 11 है सर। तो ये इंटीजर में, सारे इंटीजर में बहुत बड़ा बड़ा है, तो वो सारे इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर तो ये होगा ना सर। 9 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, वो सारे इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? 8 है। तो उम्मीद करें कि ये -6 होगा, -2 होगा, -3 होगा और 5 होगा। कैसे उम्मीद करना होगा बतलाइए सर। -6.1 यहाँ पे है, तो -7 यहाँ पे होगा और -5 यहाँ पे होगा। ये जो नंबर है -6 यहाँ पे होगा, ये जो नंबर है इसका इधर का बात कर रहे हैं सर, और इधर तो बहुत इंटीजर होगा, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ सर? तो सर -5। ओहो, ये इधर थोड़ी होगा सर, -6 इधर होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा? -6, यहाँ पे -2। कैसे सर? यहाँ पे देखना, -2.9, तो -2.9, ठीक है। तो -2.9 के बाद क्या है? -3 है, और इधर क्या है? -2 है, ये इधर होगा -3, ठीक है, इसको हटा देना। तो मतलब कौन सा वैल्यू ये लेंगे सर? ये इंटीजर -1, -0, इधर बहुत बड़ा बड़ा इंटीजर है, इसमें से कौन सा नंबर? -2 लेंगे। इसको क्या कहेंगे? इंटीजर तो इधर बहुत बड़ा बड़ा है, वो सारे बड़े इंटीजर में जो स्मॉलेस्ट है उसका बात कर रहा हूं। तो सर इसका डोमेन भी क्या होगा सर? R, और इसका रेंज केवल इंटीजर होगा सर। डोमेन क्या होगा सर? R, और इंटीजर क्या होगा सर? Z। एक फंक्शन लेंगे जो रियल से रियल होगा, लेकिन f(x) का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसको सेलिंग फंक्शंस भी कहते हैं, डोमेन f हमारा रियल नंबर होगा और रेंज f = z हो जाएगा। रेंज हमारा z हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और रैशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आने वाले समय में न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद। कुछ कमेंट्स भी जरूर छोड़ देना।